हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ी सी डिले हो गई ये वीडियो, बट मैं आप सबको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी बिकॉज आई एम हेयर विद द मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो कि है हाउ टू स्कोर वेल इन हाफ ईयरलीज। अब देखो, हाफ ईयरलीज का सीजन चल रहा है, तो आप सबको ये टेंशन तो होगी ही ना कि कैसे हम अच्छा स्कोर करें हाफ ईयरलीज में। तो मैं आ गई हूँ अपनी स्ट्रैटेजी लेकर विच इनेबल्ड मी टू स्कोर वेल इन हाफ ईयरलीज। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हाफ ईयरलीज को चेंज कर सकते हो इन अ अपॉर्चुनिटी। ओके, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओ और ज्यादा टुवर्ड्स योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो सबसे पहले तो जो मुझे नहीं जानते उनके लिए, माय नेम इज अनन्या शर्मा। आई हैव स्कोर्ड 98% इन क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। मेरे बारे में और जानने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल आईडी। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीडियो में होगा क्या? ओके, सो आर यू यूटिलाइजिंग योर नेक्स्ट 15 मिनट्स और नॉट? तो देखो, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ स्टडी हैक्स। आजकल लाइफ हैक्स तो सभी देखते हैं ना, बट एज अ स्टूडेंट हमें सबसे ज्यादा जरूरत है स्टडी हैक्स की। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने स्टडी हैक्स। ओके, एज वेल एज ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जिसके स्कूल में बोर्ड एग्जामिनेशंस, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस देने वाला है, एज वेल एज जिसके भी स्कूल में हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं उन चीजों पर जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज सेल्फ डाउट नहीं करना है। ओके, नो मैटर कितना भी कम टाइम बचा हो, यू कैन स्टिल डू इट। डूइंग समथिंग इज मच बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। सो अगर आपको इस तरह की मोटिवेशन चाहिए ना, तो आई विल एडवाइस यू कि मेरी फर्स्ट वीडियो देख लो, मैंने उसमें बहुत सारी इस तरह की मोटिवेशन दी है आप सबको। तो पर्टिकुलरली हाफ ईयरलीज की बात करते हैं। इस टाइम पर मोस्ट ऑफ यू, आप सब फेस कर रहे होगे एक प्रॉब्लम जो कि है पैनिक की। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो एग्जाम देकर क्या फायदा। तो इस एटीट्यूड से ना आप सब एक डिसीजन लोगे जो कि गलत है, दैट इज टू स्किप योर एग्जाम्स। अब देखो, ये डिसीजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ले लेते हैं, बट बाद में ना आप इसको रिग्रेट करोगे। क्योंकि वो ऐसा, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ ना कि बोर्ड एग्जामिनेशन वाला एटमॉस्फेयर हम स्कूल के अलावा कहीं और क्रिएट कर ही नहीं सकते। बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार हम घर पे बैठ के सैंपल पेपर्स कर लेंगे, बट यू नो स्कूल में एग्जाम देना एंड घर पर बैठ के सैंपल पेपर करना, जमीन आसमान का फर्क है इसमें। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, रियल प्रैक्टिस आपकी स्कूल एग्जाम से ही होगी बोर्ड एग्जामिनेशंस की। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ हाफ ईयरली इसको स्किप मत करो। अभी छोटी सी टेंशन लेकर बैठ जाओगे कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया हाफ ईयरली का, तो पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, टीचर से डांट पड़ेगी, एंड हमारी रैंक भी बहुत कम हो जाएगी क्लास में। तो देखो, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में मैटर बिल्कुल नहीं करती। मैटर करेगा तो आपका बोर्ड का रिजल्ट करेगा। तो अभी ये सोचो फिलहाल कि आपको अपना जो हाफ ईयरलीज है उसको एक अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करना है। आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, दैट इज डज द रिजल्ट मैटर्स, कि हाफ ईयरली का रिजल्ट मैटर करता है। सो माय आंसर फॉर दिस इज अ बिग नो। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। या कई बार टीचर्स हमें कह देते हैं ताकि हम सीरियस हो जाएं कि आपका जो हाफ ईयरली है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें। बट ऐसा नहीं होता है। स्कूल विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम मार्क्स इन योर इंटरनल असेसमेंट, बिकॉज अपने स्कूल का रिजल्ट कोई भी खराब नहीं करना चाहेगा। इसीलिए ये जो एग्जाम्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखो, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन एग्जाम्स में। एंड एक और प्रो टिप मैं आपको दूंगी, इस एग्जाम्स में जितने एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो उतने करो, मैंने भी किए। लाइक डिफरेंट डिफरेंट वेज से अपने आंसर्स लिख कर देखो। ओके, न्यू न्यू वेज ढूंढो जिससे आप टीचर को इम्प्रेस कर सकते हो, लाइक एग्जामिनर्स को इम्प्रेस कर सकते हो थ्रू योर आंसर्स। तो ये एक्सपेरिमेंट आप सिर्फ अपने हाफ ईयरलीज में ही कर पाओगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस में मत करना। तो इसीलिए इनमें जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो, जितनी न्यू टेक्निक्स है। अभी आप सबको एक डाउट होगा कि यार मैं अर्ली मॉर्निंग में पढ़ूं या फिर रात को पढ़ूं, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा। तो वो सब आप अपने ऐसे 1 से पहले करके देखो, ट्राई करो उसको। ठीक है, फिर उसको जो अप्लाई है वो आप बाद में करो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम पर।
अभी आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि यार मैं सुबह उठ के पढूं या फिर रात को पढूं। तो देखो, इन सभी डाउट्स को ना क्लियर करने का सबसे सही टाइम ये है, हाफ ईयरली से पहले जितने एक्सपेरिमेंट्स करना है करो, इसका रिजल्ट कहीं पर काउंट नहीं होने वाला। ठीक है। इट इज बेटर कि अगर आप बोर्ड से पहले एक्सपेरिमेंट्स करो तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो इसीलिए बोर्ड मतलब हाफ ईयरली से पहले जितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं करो। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पर। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड स्ट्रैटेजी है एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। ओके। अब देखो, जो ये स्ट्रैटेजी है ना, इसमें बेसिकली 3 चीजें ही है। अब अगर आप इस सब को फॉलो करोगे तो आप मुझे आकर थैंक यू तो बोलने ही वाले हैं आफ्टर योर हाफ ईयरली, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। अब देखो, इस स्ट्रैटेजी में जो आपको सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है ना, थ्रू आउट द ईयर भी जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ऐसा मत सोचो कि आपको तो 95% ही लेकर आने हैं, 98% ही लाने हैं। सिर्फ अभी आपका मेन गोल होना चाहिए कि मुझे थ्रू आउट द ईयर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, अपना 100% देना है, कंसिस्टेंट रहना है। वो रिजल्ट वाली चीज लेफ्ट दैट, मतलब उसको छोड़ दो उस चीज को। अगर आपने अपना पूरा 100% दिया ना तो रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। बट रिजल्ट को सोचकर पढ़ोगे तो वो एक रॉन्ग एटीट्यूड हो जाएगा। ओके। एक हेल्दी वे में आपने अपनी पढ़ाई रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज है इसमें, रीड एनसीईआरटी। सबसे फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी देखी। अगर अभी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलती हैं। टाइम इन्वेस्ट करो किसी और चीज में, टाइम अपना वेस्ट करने से अच्छा कोई वीडियो देखो ताकि आपका बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देन रिवाइज इन योर ओन वे, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी निकालो कि मैं किस तरह से इसको अच्छे से रिवाइज कर सकता हूँ। ठीक है, 1 पेज नोट्स बनाओ या फिर फुल फ्लेज नोट्स बनाओ। मैंने अपने नोट्स आपके साथ शेयर करे हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में, तो वो जाकर देख लीजिए अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई है। तो वो वीडियो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर वो वीडियो नहीं देखी ना तो वो जाकर देखो, वो एक बेसिक स्टेप है। ठीक है, इस वाली स्टेयर पर चढ़ने से पहले आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टडी हैक्स। अब देखो, ये सब तो हमें पता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, पर अभी तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो अब क्या करें? आपके लिए ये हैक्स एज अ सेवियर जो है वो आप इनको ले सकते हो। तो सबसे पहला स्टडी हैक आ जाता है आपका, एक ट्रिक जो कि है नंबर ऑफ चैप्टर्स डिवाइडेड बाय द डेज लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अभी हिस्ट्री के 12 चैप्टर्स रहते हैं, वैसे तो इतना मैक्सिमम सिलेबस नहीं होता हाफ ईयरली का, बट मैं एट मैक्स ले रही हूँ कि अगर किसी स्कूल ने बहुत ज्यादा सिलेबस दे दिया है, आप उसको डिवाइड कर लो कि अच्छा 6 डेज भी मेरे पास है, तो देखो कि आपको कितने डेज में करना है वो चैप्टर। ओके। अगर आप इस तरह से अपनी एनालिसिस कर कर चलोगे ना तो आप बहुत ही अच्छा आउटपुट लेके आओगे। आपको पता होगा कि मुझे अपना डे वेस्ट नहीं करना, कि हिस्ट्री के 12 चैप्टर्स आने हैं, पॉलिटिकल साइंस के 6 चैप्टर्स आने हैं, तो मैं उसको कैसे करूं। ओके। तो ये तो हो गई एक वे। अब देखो, आपको पता लग गया कि यार मुझे तो एक दिन में कम से कम, अगर मैं बोलूं कि अगर आपको 4 चैप्टर्स भी आने ना, 2 दिन है आपके पास, तो आपको पता है कि मुझे एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर्स तो करने हैं। बट वो दो दो करते करते बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो उसके लिए आ जाता है आपका सेकंड स्टडी हैक, जो कि है ट्रैफिक लाइट्स रूल। अब देखो, ये ट्रैफिक लाइट्स रूल्स में क्या है, आपको अरेंज करने हैं चैप्टर्स। आज थोड़ा सा टाइम निकालो, ये वीडियो देखने के बाद ही स्टार्ट हो जाओ। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, उस नोटबुक पर ये ऐसा लिख दो, रेड पेन से लाइंस बना दो, देन येलो, देन ग्रीन। अब देखो, रेड के आगे आपको वो चैप्टर्स लिखने हैं जो आपने अभी तक एक बार भी रीड नहीं किए हैं। येलो के आगे वो चैप्टर्स लिखो जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रैक्टिस से आई मीन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस। ओके। देन वो चैप्टर्स लिखो जो आपके पूरी तरह से डन है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, तो आप मैथ्स के लिए ये प्रैक्टिस वाले में ज्यादा चैप्टर्स भी डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर अब आपको क्या करना है, जो आपने अपने रेड कलर के आगे चैप्टर्स लिए हैं उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अब देखो, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, मैंने भी इनिशियली करी थी, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन जब जब तक आए बोर्ड एग्जामिनेशन, तब तक मैं उन पर वर्क कर चुकी थी। तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरी तरह उन गलतियों में टाइम वेस्ट करो, इसलिए मैं आपके लिए अपनी ये स्ट्रैटेजी ले आई। मैं आपके साथ हर एक वो पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो कोई भी टॉपर नहीं करेगा। देखो,
सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको क्या करना है, जो चीजें आपको नहीं आती ना उनको पढ़ो। हम बेसिकली ह्यूमन नेचर है, हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, प्रोकास्टिनेट करेंगे कि लास्ट में कर लेंगे, बट लास्ट आते आते ये सब नहीं होगा, ट्रस्ट मी। फिर जो चैप्टर्स आपको आते हैं ना, देखो अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ 3 डेज बचे हैं। सो फर्स्ट डेज आपको उठाने हैं अपने रेड चैप्टर्स जो आपने एक भी बार नहीं किए हैं। ओके, तो आपने वो सारे चैप्टर्स रीड कर लिए, ठीक है। अभी 3 डेज तो वैसे आपके पास नहीं बचे होंगे, मैं बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन ले रही हूँ कि अगर 3 डेज बचे हैं, वैसे तो ज्यादा ही बचे होंगे, तो अब उसके अकॉर्डिंगली ना इस तरह से अपना वीक पूरा प्लान करो कि मैंने फर्स्ट 3 डेज में ले लिया अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री, अदर 3 डेज में ले लिया ज्योग्राफी, एंड हर सब्जेक्ट पे ये रूल अप्लाई करो। फर्स्ट डे लो रेड डे, सेकेंड डे लो येलो डे, एंड थर्ड डे लो ग्रीन डे। ओके, इसी तरह से 3 3 डेज देकर आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से। ये ऐसी स्ट्रैटेजी आपको कोई और यूट्यूब पर नहीं दे रहा होगा, बिकॉज नो वन शेयर्स द सीक्रेट्स, बट आई एम शेयरिंग इट। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखो, मैं आपको बता रही थी कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए एट मैक्स 3 डेज ले लिए। फर्स्ट दिन वो करा जो आपको नहीं आता, और अपने डे को डिवाइड करो इन स्लॉट्स, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट, एंड इसमें चैप्टर्स को डिवाइड करो एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो यू हैव टू फॉलो प्रिंसिपल्स नॉट पीपल। प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, लोगों को नहीं, कि वो तो दिन में ही सारा कर लेता था, रात को करता था। खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद ट्राई करो। सो देखो, अब दूसरे दिन आपने क्या करा, रिवाइज कर लिया, आपका अच्छे से रिवीजन हो गई। एंड थर्ड डे आपको क्या करना है, अगर आपकी रिवीजन अच्छे से होगी, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी ना, तो एक अच्छी सी ग्रूमिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए थर्ड डे आप अपने आप को टेस्ट दे सकते हैं। ओके, या फिर अगर आपके स्कूल में कोई पर्टिकुलर टेस्ट लिया है, या फिर अपने आप को खुद टेस्ट दो कि मैं अब प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस को। गो ऑन गूगल, सर्च क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना यूटिलाइज कीजिए। एंड अब देखो, अब आपको ये दो स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको दी, नंबर 1 इज टू डिवाइड द चैप्टर्स विद नंबर ऑफ डेज। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितना पीछे चल रहे हो। दूसरी स्ट्रैटेजी थी दैट रेड, येलो एंड ग्रीन रूल। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वो मेरे सीक्रेट्स जो मैंने आपको रिवील करे वो अच्छे लगे हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूंगी, फर्स्ट वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, एंड फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए भी थैंक यू सो मच। एंड अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी कंसिस्टेंट रहने की मोटिवेशन मिले। सो लाइक तो आप सब कर देते हो, बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज मेन जो चैनल ग्रो करेगा वो सब्सक्रिप्शन से ही करेगा। ओके, एंड आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस आ जाएगी। कमेंट सेक्शंस में आप मेरे लिए सजेशंस दो कि मैं आने वाले टाइम पर किस टॉपिक पर वीडियोस लाऊं। तो मुझे बहुत सारी ईमेल्स रिसीव हुए थी रिगार्डिंग दिस, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई। एंड नेक्स्ट भी आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, एज वेल एज कमेंट सेक्शंस के नीचे भी लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस प्रिपरेशन। बाय बाय।